परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, पवित्र और विश्रामवार दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया है। और हम धन्यवादित हैं कि प्रभु ने हम सबों को इन समयों में, जबकि गंभीर समय है और इस महामारी की चपेट में सारा संसार है, प्रभु ने अपने लोगों को यानी हम सबों को प्रभु ने संभाल के रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु के वचन की तरफ अपने ध्यानों को लगाएंगे और 3 स्थल से जो हमने पाठ पढ़ा, जकरिया उसका 4था अध्याय 1 से 10 पद, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2रा अध्याय 1 से 10 पद, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 31 पद से, और हमने 34 पद तक पढ़ा। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 31 से 32 पद पर पढ़ेंगे। और वहाँ पर परमेश्वर का वचन जो लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से बड़ा तो होता, छोटा तो होता है, और जब बढ़ जाता है तब 7 पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। यहाँ पर जो हमने पाठ पढ़ा, ये वचन राई के बीज के दृष्टांत के विषय में कहता है कि स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से तो छोटा होता है, परंतु जब बढ़ जाता है तो वो 7 पात से भी वो बड़ा होता है और ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर भी उस पर बसेरा करते हैं। यहाँ पर इस वचन में हमें स्वर्ग के राज के प्रति इस भेद के विषय में पता चलता है कि परमेश्वर का जो किया जाने वाला कार्य है वो छोटी शुरुआत के लिए किया जाना है। छोटी शुरुआत से परमेश्वर का कार्य शुरू होता है, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा हो जाता है। और परमेश्वर का कार्य छोटी शुरुआत से होता है। और यहाँ पर जकरिया उसका 4था अध्याय और 10वें पद में वचन कहता है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। परमेश्वर अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरा बेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। एक साहुल जो अधिकतर हम स्त्रियों के पास में देखते हैं, एक छोटा सा होता है, लेकिन जब वो नापता है तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग उस साहुल को लगाते लगाते बन जाती है। और यहाँ पर यहोवा जो परमेश्वर है वो हमें इस चीज को बताने मांगता है कि एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा बीज जो बोया जाता है लेकिन एक बड़ा फल होता है, उसी तरह से मेरे और आपके जीवन में, मसीह जीवन में हम इस छोटी सी बातों पर हम गौर नहीं करते हैं या हम उसे महत्व नहीं देते हैं। छोटी शुरुआत को हम एक ऐसे ही तुच्छ जानते हैं जितना कि हम बड़ी बातों की तरफ अपने ध्यानों को लगाते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमें परमेश्वर के कार्य की शुरुआत एक छोटे उसमें करनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने बड़े कार्य का अंत हमेशा छोटी शुरुआत से करता है। बड़े कार्य का अंत हमेशा छोटी शुरुआत से करता है, क्योंकि परमेश्वर क्वालिटी को महत्व देता है। ये हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर क्वालिटी को महत्व देता है, ना कि क्वांटिटी को, ना कि वो मात्रा को ध्यान देता है। दूसरी तरफ संसार और सांसारिक लोग अपने कामों की प्रभावशाली शुरुआत चाहते हैं और बड़ी मात्रा में उन कामों को देखना चाहते हैं और करना चाहते हैं। यही संसार की रीति है, पर परमेश्वर की रीति भिन्न है। परमेश्वर अपने हिसाब से काम करना चाहता है, परमेश्वर अपने तरीके से काम करना चाहता है। और परमेश्वर की दृष्टि में कार्य के प्रति महानता नहीं है, पर उसकी दृष्टि में छोटी शुरुआत भी बेकार नहीं है। लेकिन जब हम छोटी सी शुरुआत करते हैं, परमेश्वर उसको आशीष देता है, चाहे वो कलीसिया के प्रति हो या हमारे जो सांसारिक काम हैं उनके प्रति हो, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि छोटे स्तर से वो हमें ऊंचे उठाने में वो चाहता है कि हम छोटे स्तर से हम ऊंचे उठें। और परमेश्वर यही चाहता है। और जो आज का वचन है मेरे प्रियो, वो यही है, एक राई के दाने के बराबर, एक राई के दाने के समान,
जिसको किसी मनुष्य ने बो दिया और वो एक पेड़ बन गया, एक बड़ा बन गया। और यहाँ पर परमेश्वर भी यही चाहता है, एक छोटी शुरुआत। अगर हम देखें मीका 5वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि तू यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करेगा। छोटा सा। यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है पर यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो प्रभुता करेगा। परमेश्वर मेरे प्रियो छोटे में से महान बनाने के लिए सक्षम है। परमेश्वर छोटे में से महान बनाने के लिए सक्षम है। आज हम सब सोचते हैं हम बड़ा काम करें, हम ऐसा काम करें, हम बड़े से शुरुआत करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम छोटे से शुरुआत करें। परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, परमेश्वर उसको फलवंत करेगा, चाहे वो हमारे पारिवारिक जीवन का हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कलीसिया का हो। लेकिन मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का कार्य करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 32वें पद में प्रभु का वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हे छोटे झुंड मत डर। आज लोग कहते हैं हम थोड़े से हैं, आज लोग कहते हैं हम संख्या में कम हैं, लेकिन प्रभु बढ़ाने वाला है मेरे प्रिय। प्रभु बढ़ाने वाला है। होता कोई है, उसको सींचता कोई है और उसको बढ़ाता कोई है। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। और यहाँ पर प्रभु कहता है, और अगर हम नए नियम में देखें, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में इकट्ठा होता हूँ। अगर हम पुराने नियम में देखें मेरे प्रियो, पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने छोटे में से छोटी शुरुआत को अपनी से करा और अपनी महानता को उसने मतलब प्रकट किया। कैसे उसने शुरुआत करी मेरे प्रियो, हमें इस चीज को सोचना है। ये छोटा सा जो बीज है, ये इस चीज को प्रभु हमें सिखाने मांग रहा है कि हमें हमारे विश्वास को हमें दृढ़ करना है, हमें दृढ़ करना है। और मत्ती 13:31 में के अनुसार वो छोटे से बीज को भूमि में बोएं और हम बहुतायत की फसल काटेंगे। छोटे से बीज को, एक शुरुआत को अगर हम करें, और जब परमेश्वर मेरे प्रियो पुराने नियम में छोटे से उसकी शुरुआत करता है, आप देखें कि निर्गमन उसका 4 अध्याय उसके दूसरे पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने मिस्रियों के विरुद्ध अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए एक छोटी सी लाठी के अधिकार को दिखाया, जो मूसा के हाथ में जो लाठी थी, परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा से बहुत से कार्य किए, इस्राएलियों को दिखाया मेरे प्रियो, मिस्रियों को उसने दिखाया। और उन्होंने चीज को जाना कि छोटी सी लाठी भी परमेश्वर को उसने बहुत कुछ कार्य कर सकती। उस लाठी के द्वारा से मूसा ने मेरे प्रिय इस्राएलियों की अगुवाई करी, उनको उस स्थान तक पहुंचाने के लिए उसने अगुवाई करी जो परमेश्वर ने मेरे प्रियो वाचा बांधी थी। एक छोटी सी लाठी। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू जा और वहां पर फिरौन के पास जा, मूसा ने बहुत बहाने किए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है। अगर हम निर्गमन उसके 4 अध्याय में अगर हम देखें, तो मूसा कहता है मेरे हाथ में लाठी। एक छोटा सा काम, छोटी सी चीज से परमेश्वर ने एक बड़ा काम करवाया। हमें भी ये चीज सोचना है, हमें भी ये चीज सोचना है। आज हम निराश हो जाते हैं, हम छोटे हैं, लेकिन प्रभु कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने अपना राज्य हमें दे दिया। हमें सोचना है। आज लोग कहते हैं हमें बहुत सारे लोग चाहिए, हमें बहुत बड़े वो चाहिए, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन जो यहाँ कहता है, जो हमें सिखाने मांगता है कि स्वर्ग का राज एक राई के दाने के समान है, और वो दाना मेरे और आपको बनना है, मेरे और आपको वो कार्य करना है। एक छोटी शुरुआत करेंगे तब हम परमेश्वर के राज्य में क्या होंगे मेरे प्रियो, हम दाखिल होंगे। और हम फिर न्यायियों उसके 16वें अध्याय के 15वें पद में परमेश्वर की आत्मा द्वारा शिमशोन के ने गधे के जबड़े की हड्डी से फलिस्तियों की ढेर लगा दी। जब फलिस्तियों ने आक्रमण किया
शिमशोन के पास कुछ नहीं था, उसे गधे के जबड़े का हड्डी दिखाई दी, एक जबड़ा दिखाई दिया, और मेरे प्रिय उसने अपने हाथों में लेकर फलिस्तीयों के ढेर लगा दिया। एक छोटी सी चीज, लेकिन एक बड़ा काम उसने परमेश्वर की सामर्थ से किया। परमेश्वर का कार्य उसने एक सामर्थ से किया और उसने फलिस्तियों के ढेर लगा दिए। हम भी एक छोटे से कर सकते हैं, हम भी एक अपनी छोटी शुरुआत के द्वारा कर सकते हैं। हम सोचते हैं हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम सोचते हैं हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें तो इतना नहीं आता है, लेकिन एक शुरुआत छोटी से करिए, एक शुरुआत छोटे से करिए। परमेश्वर मेरे और आपको बढ़ाएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे आपको बढ़ाएगा। जो मूसा का परमेश्वर है, जो शिमशोन का परमेश्वर है, जो उनके द्वारा कार्य करा सकता है, तो मेरे और आपके द्वारा भी वो कार्य करा सकता है। और अगर हम देखें पहले शमूएल उसके 17वें अध्याय और उसके 49वें पद में देखें कि दाऊद ने गोफन और एक पत्थर के द्वारा से एक बड़े गोलियत को मार गिराया था। एक पत्थर छोटा सा और एक गोफन उसके हाथ में थी, और उसने गोलियत को नीचे गिराया। ये एक कार्य है। परमेश्वर जो है वो छोटे से कार्यों के द्वारा बड़ा बनाने मांगता है। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने अपने खेत में बो दिया। आज हम क्या बो रहे हैं, आज हम क्या काम कर रहे हैं, आज हम कैसे अपने जीवन को जी जा रहे हैं, आज हमें इस चीज को सोचना है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक राई के दाने के दृष्टांत के द्वारा से मुझे और आपको सिखाने मांगता है स्वर्ग के राज्य के बारे में। वो बीज सब बीजों में छोटा तो होता है, लेकिन जब बोया जाता है तब वो फलवंत होता है, और हमें भी इस चीज को देखना है। हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखें, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखें मेरे प्रियो, कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 9 और 12 में देखें कि जब वहां पर एक बहुत बड़ी प्रभु यीशु मसीह के साथ एक भीड़ थी, और प्रभु यीशु मसीह को एक चिंता होने लगी कि इनके भोजन की व्यवस्था कैसे करी जाए, और उसने शिष्यों ने कहा हमारे पास इतना नहीं है कि हम इतने लोगों को भोजन करा सकें। और वहीं पर एक लड़का था और उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां, और उसने लाकर जब प्रभु यीशु मसीह को दी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको धन्यवाद करके तोड़ी और लोगों को देना शुरू किया उसके शागिर्दों ने, तो मेरे प्रियो 12 टोकरे बच गए और 5000 लोग तृप्त हो गए, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से। अगर हम सोचें जब वो बेटा अपने घर से निकला होगा, माँ ने उसको 5 रोटी और 2 मछली दी होगी, और उसने कहा होगा कि बेटा जब भी तुझे भूख लगे ये तू खा लेना, ये थोड़ी सी है लेकिन तू इसको खा लेना, तेरे पेट भर जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो वो छोटी सी चीज, वो 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से 5000 लोग तृप्त हुए। यही स्वर्ग के राज्य का एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहता है। एक राई के दाने के द्वारा वो स्वर्ग के राज्य को बताना चाहता है, हमारे विश्वास को बताना चाहता है। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? जब परमेश्वर छोटे स्तर से शुरुआत करने में नहीं लजाता है, जब परमेश्वर छोटे से स्तर से शुरुआत करने में नहीं लजाता है, तो हमें भी छोटे स्तर को, छोटी शुरुआत को हल्का नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर उनमें से भी अपनी महानता प्रकट करता है। जिसको हम तुच्छ समझते हैं, ये कुछ नहीं कर सकता है, वो बहुत कुछ करता है। इसलिए हमें एक शुरुआत करनी है। हमें प्रभु के लिए इस अंत के समय में हमें आना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें ये नहीं आता है, हमें ये नहीं सोचना है हमें दुआ करनी नहीं आती है, हमें ये नहीं सोचना है हमें वचन पढ़ना नहीं आता है, हमें ये नहीं सोचना है हमें वचन देना नहीं आता है। हमें एक शुरुआत करनी है, एक छोटी सी। जब हम शुरुआत करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने भी तो एक शुरुआत करी। जब उसने यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यह दृष्टांत कहा, तो उन्होंने इसको पूरा भी किया। 3.5 साल उन्होंने सेवकाई करी। कोई ज्यादा नहीं थी, कोई वो बहुत पूरे संसार में नहीं घूमे, सिर्फ एक 3.5 साल की सेवा थी। वो जगह जगह गए, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, और सिर्फ 12 चेलों को उन्होंने चुना, सिर्फ 12 चेलों को उन्होंने चुना। कोई एक बहुत बड़ी भीड़ या बहुत बड़ी कलीसिया उन्होंने स्थापित नहीं करी, सिर्फ 12 चेलों को उन्होंने चुना। और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद मेरे प्रियो 12 चेलों ने पूरे संसार में आना, पूरे संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह को जान गए।
एक छोटी सी शुरुआत थी। 3.5 साल की सेवकाई कोई बहुत बड़ी नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह बहुत देशों में नहीं घूमे, प्रभु यीशु मसीह अपने उसी एरिया में घूमते रहे, लेकिन जो शुरुआत थी वो पूरे संसार में फैली। यही है मेरे प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक दृष्टांत इसलिए उन्होंने दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है। ये हमारी शुरुआत जो हम करेंगे वो परमेश्वर के लिए होगी। परमेश्वर हमारी सेवकाई को बढ़ाएगा, परमेश्वर हमारी कलीसिया को बढ़ाएगा, परमेश्वर हमारे परिवारों में आशीष देगा अगर हम एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। अगर हम एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, हमें प्रभु के लिए आगे आना है। एक राई के दाने के समान हमें कार्य शुरू करना है, तब वो पेड़ बढ़ेगा। अगर हम बैठे रहेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम सोचते रहेंगे कि हम एक बड़े से शुरुआत करें, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें छोटे से शुरुआत करना है। हमारी ये शुरुआत हमेशा परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार होनी चाहिए। जब हम उसकी इच्छा और उसकी अगुवाई के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे कार्यों को, हमारे परिवार को बढ़ाएगा। और अगर हम स्वयं की इच्छा पे या दूसरे की इच्छा पे हम चलेंगे, हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो ये राई के बीच का जो दृष्टांत है, ये स्वर्ग के राज्य के बारे में बताता है। एक बताता है कि एक छोटी सी शुरुआत कितने आगे बढ़ती है। हमें इस चीज को सोचना है। इसलिए जब हम किसी भी कार्य या सेवकाई में अपना कदम डालते हैं, तो हमेशा वो परमेश्वर की अगुवाई में और परमेश्वर की इच्छा अनुसार होना चाहिए। और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर करे इन वचनों के अनुसार आज हम सोचें, आज हम क्या परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, या हम ये सोच रहे हैं हम बहुत बड़ा करेंगे तब परमेश्वर खुश होगा। नहीं, हमें एक छोटी सी शुरुआत करनी है। इस राई के बीज के समान, इस दाने के समान हमें करना है। हमें बोना है, तब परमेश्वर फलदान करेगा। हमें इस चीज को बोना है, तब परमेश्वर फलदान करेगा। हमें परमेश्वर के लिए आगे आना है, तब परमेश्वर हमारी सेवकाई को फलदान करेगा। हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है, तब परमेश्वर हमारे परिवारों में आशीष देगा। क्या हम करने के लिए तैयार हैं? अगर हम करने के लिए तैयार हैं, अगर हम अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु को के लिए उस स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें एक शुरुआत करनी है। एक छोटी सी शुरुआत करनी है। प्रभु के लिए एक कदम आगे बढ़ाना है। प्रभु के लिए एक कदम आगे बढ़ाना है। प्रभु के लिए एक शुरुआत करनी है। जब हम इस चीज़ को शुरुआत करेंगे, प्रभु हमें आशीष देगा। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के जीवित वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जब हमने राई के दाने के विषय में देखा है, जो बोया जाता है खेत में और एक बड़ा पेड़ बनता है जिस पर पक्षी बसेरा करते हैं। प्रभु इस दाने के द्वारा से आप हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में बताना चाहते हैं। प्रभु इस राई के दाने के विषय में आप बताना चाहते हैं कि जब हम छोटी सी शुरुआत करते हैं, उसको आप फलबंद करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। हे दयालु पिता, जब ये वचन बोया गया, इस वचन पर आपकी आशीष हो। ये वचन व्यर्थ न जाने पाए, एक फलदायी वचन होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आप हमारे कलीसिया पर आपकी आशीष हो, आपकी कलीसिया पर आपकी आशीष हो, एक एक परिवार पर आपकी आशीष हो, हर एक बुजुर्ग, जवान, छोटे बच्चों पर आपकी आशीष हो। प्रार्थना करते हैं दयालु पिता परमेश्वर, जो भी जवान जो इस कोरोना वायरस में लगे पड़े हैं, जो सेवकाई दे रहे हैं कोरोना कार्य के लिए, हमारी प्रार्थना है आप उन लोगों को भी संभालें। हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से बंटी के लिए, इरविन के लिए, जिस समय हॉस्पिटल में हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है आप उन्हें छुएं और आप उन्हें चंगाई दें। प्रभु, जब ये वचन बोया गया, ये वचन एक फलदायी वचन होने वाला हो सके, और इस वचन के आईने में हम सब अपने जीवन को जांच सकें, अपने जीवन का हम मूल्यांकन कर सकें और एक शुरुआत कर सकें, एक कदम हम आगे आपकी सेवकाई के लिए बढ़ा सकें, ताकि आप हमें फलबंद करें। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना और विश्वास के साथ आपके प्रिय बेटे हमारे मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे, आशीष दे।